हेलो दोस्तों, भूत की महफिल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अनजाने नंबर से आई खौफनाक कॉल से, जो रात के सन्नाटे में आपकी जिंदगी को बदल देने वाली थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित प्राचीन हवेली में एक भव्य शादी का आयोजन हो रहा था। हवेली के मालिक ठाकुर प्रताप सिंह अपनी बेटी आर्या की शादी के लिए बेहद उत्साहित थे। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। आर्या बचपन से बेहद संस्कारी और सीधी सादी लड़की थी, लेकिन जब से उसकी शादी तय हुई थी, घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। शादी से ठीक एक हफ्ता पहले आर्या की सहेली अदिति ने देखा कि आर्या अपने कमरे में बैठकर काली चूड़ियां पहन रही थी। अदिति ने हैरानी से पूछा, आर्या, ये काली चूड़ियां क्यों पहन रही हो? शादी में तो लाल और हरी चूड़ियां पहनते हैं। आर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे याद नहीं कि ये चूड़ियां कहां से आईं, लेकिन जब से मैंने इन्हें पहना है मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। अदिति को आर्या का व्यवहार कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी रात हवेली में जोर से हवा चलने लगी। आंगन में रखा बड़ा पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और रात को कुछ मेहमानों ने सुना कि हवेली के पिछले हिस्से से किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। विवाह से एक दिन पहले मेहंदी की रस्म चल रही थी। घर की महिलाएं हंसी खुशी में डूबी हुई थीं, लेकिन तभी आर्या अचानक उठकर हवेली के पीछे वाले खंडहर की ओर जाने लगी। अदिति ने उसे रोकने की कोशिश की। आर्या, वहां क्यों जा रही हो? वो हिस्सा सालों से बंद पड़ा है। आर्या ने धीरे से कहा, मुझे वहां किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। शायद कोई मेरी मदद चाहता है। अदिति ने डरते हुए अन्य लोगों को बुलाया। ठाकुर प्रताप सिंह ने तुरंत आर्या को खंडहर में जाने से रोका और उसे उसके कमरे में ले गए। लेकिन उस रात आर्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने बार बार काली चूड़ियों को पकड़ते हुए कहा, इन्हें मुझसे मत छीनो, ये मेरी है। ठाकुर साहब अब परेशान हो चुके थे। उन्होंने गांव के सबसे बड़े तांत्रिक बाबा को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक बाबा ने हवेली में आकर अपनी साधना शुरू की। कुछ देर बाद उन्होंने बताया, इस हवेली में एक आत्मा का साया है। यह आत्मा काली चूड़ियों से बंधी हुई है। आर्या ने गलती से वे चूड़ियां पहन ली हैं। अब यह आत्मा आर्या को अपना माध्यम बनाना चाहती है। ठाकुर साहब ने घबराते हुए पूछा, बाबा, इसका कोई उपाय है क्या? बाबा ने कहा, आर्या को खंडहर में ले जाना होगा। वहां हमें इस आत्मा से बात करनी होगी और जानना होगा कि वह आखिर क्या चाहती है। शादी से ठीक एक रात पहले बाबा, ठाकुर साहब और अदिति ने मिलकर आर्या को खंडहर में ले जाया। वहां पहुंचते ही हवेली की दीवारें जैसे खुद हिलने लगीं। आर्या के हाथों में पहनी काली चूड़ियां अचानक चमकने लगीं। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? बाबा ने गुस्से में पूछा। आर्या की आवाज बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से में बोली, मैं इस हवेली की असली मालिक कुसुम हूं। मुझे मेरे पति ने धोखा दिया था। मेरी शादी के दिन मुझे इस हवेली के खंडहर में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। ये काली चूड़ियां मेरे विवाह की अंतिम निशानी है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं इस हवेली को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाबा ने कुसुम की आत्मा से प्रार्थना की और कहा, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन अब इस परिवार को मत सताओ। वे तुम्हारे कष्ट के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हम तुम्हारे लिए पूजा करवाएंगे और तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। कुसुम की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। आर्या ने चूड़ियां उतार दी और बाबा ने उन्हें पवित्र जल में डुबो दिया। हवेली की हवा में सुकून महसूस हुआ। अगले दिन शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। कुसुम की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और हवेली में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अतीत का सम्मान और हर आत्मा के लिए शांति का प्रयास कितना जरूरी है।